my best school, Excel School of Educators. Assalamu alaikum. This project is proudly presented by Salah Saif from grade 7. An AI-based science project made with creativity and hard work. I hope it inspires others too. Keeps us in your prayers. Let's start. इस ब्रॉडकास्ट में मोमिना और हसन एक संजीदा गुफ्तगू करते हैं कि आज के दौर में फलस्तीन को जुल्म और सितम से कैसे बचाया जा सकता है। वो पुरअमन शऊर उजागर करने और नाइंसाफी के खिलाफ इत्तेहाद, मीडिया और इंसानियत के किरदार पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन, फिलिस्तीन पर जुल्म और नजात की राहों के बारे में उस अहम पॉडकास्ट के साथ में हूँ आपका मेज़बान हसन और मैं हूँ मोमिना। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक खीते का नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का मसला है। ये वो आवाज़ है जो आज फ़िलिस्तीन की तबाह हाल गलियों, शहीदों के लहू और उजड़े घरों से उठ रही है। फिलिस्तीन पर जारी बेमिसाल जुल्म एक ऐसा इंसानी अलमिया है जिसकी मिसाल जदीद तारीख में कम ही मिलती है। गजा और मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी अवाम बहादुरी से जुल्म के खिलाफ डटे हुए हैं और हर गुजरता लम्हा उनकी कुर्बानियों की एक नई दास्तान बयान करता है। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ मजम्मत काफ़ी है या हमें कुछ ज़्यादा, कुछ अमली, कुछ मुअस्सर इक़दामात की ज़रूरत है? आज हम इसी मौजू पर मुदल्लिल और हकीकत पसंदाना गुफ्तगू करेंगे। ये ब्रॉडकास्ट तालिबा सालेहा सैफ की तख्लीक है जो जुल्म और नजात की राहों को उजागर करने की कोशिश कर रही है। अगर हम मौजूदा सूरत हाल पर नजर डालें तो ये साफ नजर आता है कि फिलिस्तीन में मुनज़्ज़म जुल्म, जबरी बेदखली और नस्ल कशी जारी है। सैकड़ों मासूम बच्चे, औरतें और बुजुर्ग शहीद हो चुके हैं। स्कूल, अस्पताल, हत्ता कि मसाजिद भी महफूज नहीं रहे। सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि बैनुल अक़वामी बरादरी की खामोशी और दोहरा मयार इस जुल्म को मज़ीद तक़वियत दे रहे हैं। इंसानी हुकूक के दावेदार ममालिक भी सियासी और इक़्तिसादी मफादात की खातिर आंखें बंद किए बैठे हैं। ये खामोशी दरअसल जालिम का साथ देने के मुतरादिफ है। लेकिन उसके बावजूद फ़लस्तीनी अवाम की इस्तिकामत और हौसले को सलाम है। वो अपने वतन, अपनी शनाख्त और अपनी आज़ादी के लिए डटे हुए हैं। जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो सवाल ये होता है, हम क्या कर सकते हैं? महज अल्फाज काफ़ी नहीं, अब अमल की ज़रूरत है। बिल्कुल हसन, पहला कदम है वो सियासी और सफारती दबाव। मुस्लिम ममालिक को मुत्ताहिद होकर आलमी उदारों, ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल पर दबाव डालना होगा। सिर्फ बयानात से कुछ नहीं होगा, अमली इक़दामात करना होंगे। तारीख ने हमेशा साबित किया है कि जुल्म ज़्यादा देर तक नहीं चलता। रात जितनी भी अंधेरी हो, सुबह ज़रूर आती है। फिलिस्तीन की आज़ादी अब एक ख्वाब नहीं बल्कि एक आलमी आवाज़ बन चुकी है। ये वक्त है खामोश तमाशाई बनने का नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार इंसान बनकर कुछ करने का। चाहे वो एक पोस्ट हो, एक दुआ या जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना हो, आपका हर अमल अहम है। ये सारी गुफ्तगू, ये सोच सालिहा सैफ की सोच और जज्बे का अक्स है, जिन्होंने उस हसास मौजू को अल्फाज में ढाला। याद रखें, फ़लस्तीन की आज़ादी मुमकिन है अगर हम मुत्तहद रहें, पुरअज़म हों और मुसलसल कोशिश करें। वह दिन दूर नहीं जब मस्जिद अक्सा में अमन की अजान गूंजेगी, फिलिस्तीन आज़ाद होगा इंशाअल्लाह। जो ब्रांड्स और कंपनियां जुल्म को सपोर्ट कर रही हैं, उनका मुकम्मल बाइकाट करें। अब की खरीदारी ही अब का हथियार है। एक छोटा कदम बड़ी ताकत बन सकता है। झूठ का मुकाबला सच से करे। सोशल मीडिया पर फ़लस्तीनी अवाम की असल कहानी दुनिया तक पहुंचाए। मजालिम को बेनकाब करे, क्योंकि खामोशी जुल्म की हिमायत है। फ़लस्तीनी अवाम को खुराक, दवाएं और पनागाहों की अशद जरूरत है। हमें उनकी मदद दिल से करनी है। ये सिर्फ सदका नहीं, ईमान का तकाजा है। और सबसे बढ़कर उनके लिए दुआएं और रूहानी हिमायत कभी ना छोड़ें। शुक्रिया। और मेरी तरफ से भी शुक्रिया। The end. My best school, Excel School of Educators.